वोट देंगे। और आपके सामने है 3 करोड़ से ज़्यादा वोटर ने पीटीआई को पाकिस्तान में वोट दिए हैं। सबसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पीटीआई को मिली है, नेशनल असेंबली में भी, दोनों सूबाई असेंबलियों में भी। बल्कि वहाँ तो 80% सीटें हमारी हैं केपी में। और पंजाब में भी ये धांधली करके हमारे तादाद कम कर रहे हैं, अपनी बढ़ा रहे हैं, वरना तकरीबन 60 से 65% तक हमारी सीटें हैं पंजाब असेंबली में। और नेशनल असेंबली में एक अंदाजे के मुताबिक हमारी सीटें 147 से कम नहीं है 265 में से। तो उस लिहाज से भी हम तकरीबन लगभग 60% के करीब सीटें ले गए हैं सारे पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो हो रही है, जिसकी पाकिस्तान में भी नज़ीर नहीं मिलती, वो इस वक्त सामने है। बहरहाल हम इंशाल्लाह ताला जो हमारे कैंडिडेट मुंतखब हुए हैं वो आज़ाद नहीं बल्कि पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं और पीटीआई में ही रहेंगे और पीटीआई को फॉर्मली ज्वाइन करके उसका हिस्सा बनेंगे असेंबलियों का। तो इंशाल्लाह ताला हमें पूरा हक हासिल है आइन के तहत कि हमें ख़वातीन की और माइनॉरिटी की सीट्स भी उसी तनासब से मिले जिस तनासब से हमारे इलेक्टेड नुमाइंदगान मुंतखब हुए हैं। तो मैं समझता हूँ हमारी पूरी कोशिश होगी हर फ्रंट पर आइनी, कानूनी, पार्लिमानी हर लिहाज से हम अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे, क्योंकि इस कौम ने हमें बहुत बड़ा मैंडेट दिया है और कॉन्फिडेंस। अब इलेक्शन की तरफ आते हैं, इलेक्शन को कैसे देखें? जो हुए इलेक्शन, पीटीआई जो है वो बगैर सिंबल के लड़ी, आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर लड़ी, तो इस पूरे प्रोसेस को आप कैसे देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में अब क्या होने जा रहा है आज़ाद उम्मीदवारों के हैसियत से? देखिए, बात यह है कि इससे बड़ी तारीखी नाइंसाफ़ी किसी पार्टी के साथ आज तक नहीं हुई जो कि इस इलेक्शन में पीटीआई के साथ की गई, जिसमें मेरे नज़दीक इलेक्शन कमीशन, हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी जुडिशरी तीनों शामिल हैं। लोगों से उनके वोट का हक छीनने में, लोगों को इलेक्शन में दुश्वारियों में डालने के लिए, कौम को बेबस करने के लिए। लेकिन ये कौम जो है जिंदा कौम है 25 करोड़ की, उसने नहीं परवाह की इन सारी दुश्वारियों की। एक फैमिली के 3-3 पोलिंग स्टेशन पर वोट थे, हर जगह पहुँचे हैं। और ये जो कौम ने इस वक्त यूनिटी बताई है, और वो मैं समझता हूँ आइंदा आने वाले वक्तों के लिए बड़ी खुश आइंद चीज़ है। आजब अगर अब आपके जो लोग मुंतखब होकर गए हैं आज़ाद हैसियत में, अगर अगर वो किसी और जमात के साथ जाने तो क्या पीटीआई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है या अब उनके पास कोई इख्तियार नहीं है कार्रवाई करने का? देखिए, एक तो बड़ी बात ये है कि जो ये करेगा वो तारीखी तौर पर उसका सियासी करियर ख़त्म हो जाएगा। जिस दिन ये आप बात जो कह रहे हैं कि यहाँ मंडी लगाने की कोशिश हो रही है कि हम ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को लालच में मुब्तला करके ख़रीदो फरोख्त करें, ये इनकी खुशफहमी है। जो पीटीआई के सपोर्ट पे इलेक्ट हुआ है वो किसी और जगह नहीं जा सकता और ना ही जाएगा। मतलब अब अगली स्ट्रेटेजी आप लोगों की क्या है? मतलब देखिए कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम ये समझे कि पीटीआई इलेक्शन इस पोजीशन में है कि हुकूमत बना सकती है? मैं समझता हूँ कि अगर चंद एक सीटें जो हमने जीती हुई थी, जो हमसे छीनी गई हैं और जो हारे हुए थे उनको दी गई हैं, अगर ये ना होता तो हुकूमत तो हमारी ही थी और होनी चाहिए, आइन के मुताबिक भी, कानून के मुताबिक भी और हर तरह अखलाकी तौर पर। अगर पीटीआई हुकूमत बनाती है तो वज़ीर-ए-आज़म का कैंडिडेट कौन होगा आपके ख्याल में? क्योंकि आप इस वक्त तमाम पॉलिसी को खुद देख रहे हैं तो इसका तो फैसला करेंगे हम म्यूचुअली इमरान खान साहब की कंसल्टेशन से, जो भी होगा। बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया। सर।